हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी मारीगोल्ड बुक से यूनिट 10 मालू भालू। इस कविता को, इस पोयम को कमला भसीन ने लिखा है, जो कि एक हिंदी में लिखी गई कविता है, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन संध्या राव ने किया है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कविता है। इस पोयम में आपको पोलर बेयर के बारे में बताया गया है। पोलर का मतलब होता है पोल। हमारा जो अर्थ है इसमें दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल, जिसे हिंदी में दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बेयर। स्नो ब्राइट वॉज हर मेन, मालू भालू वॉज हर नेम। तो फर्स्ट हम इसकी मीनिंग समझेंगे। जो न्यू वर्ड्स आए हैं, आइसी यानी बर्फ़ से ढका हुआ, लेयर यानी जहाँ पे ये जो भालू रहते हैं, डेन में, गुफे में रहते हैं, उसको लेयर बोलते हैं। ओके। और पोलर बेयर जो अर्थ होता है उसमें आपको यहाँ पे देखिए दो पोल मिल जाएंगे, साउथ और नॉर्थ पोल। तो ऐसे ही पोल रीजन में ये बेयर्स रहते हैं, इसलिए इन्हें पोलर बेयर कहते हैं। और यहाँ पे मेन का मीनिंग होता है जो गर्दन के पास लंबे लंबे जो बाल होते हैं उसको ही मेन कहा गया है। और जो ये भालू के जो फर होते हैं ना, उसी को कहा गया है। जो फर कैसे हैं, स्नो की तरह, बर्फ की तरह एकदम वाइट और चमकदार, ब्राइट। तो यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे बर्फ से जो ढका हुआ, वहाँ पे मांद में एक छोटी पोलर बेयर रहती थी, जिसके गर्दन के बाल, मैन यानी जो गर्दन के पास जो लंबे लंबे बाल होते, जो फर होते, वो कैसे थे, बर्फ़ की तरह सफ़ेद और चमकदार थे। और उस छोटी पोलर बेयर का नाम था मालू। मालू भालू वॉज हर नेम। सेकेंड स्टेंजा में देखिए, वेरी सुन अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। Fish to catch big and small, मालू was a clever girl। सेकेंड स्टेंजा क्या कहता है कि वो जो छोटी भालू थी जिसका नाम मालू है, वो हर एक चीज़ बहुत ही जल्दी सीख लेती थी। लर्न पास्ट फॉर्म है लर्न का, जो कि उसके मम्मा पापा जानते थे। न्यू यानी ये न्यू पास्ट फॉर्म है नो का, जैसे छोटी बड़ी मछलियाँ पकड़ना। ओके। जो मालू भालू थी वो हर एक चीज़ बहुत जल्दी सीख लेती थी, जो कि उसके मम्मी पापा जो भी जानते थे वो सारी चीज़ें वो सीख चुकी थी, जैसे छोटी बड़ी मछलियाँ पकड़ना। मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल, यानी वो जो मालू थी, जो छोटी भालू थी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और चतुर चालाक थी, इसलिए हर एक चीज़ वो क्या जल्दी सीख लेती थी। थर्ड स्टेंजा में देखिए, मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ I am going for out to play. I want to see the thing that lie there beyond the big blue sky. थर्ड स्टेंजा में मालू क्या कहती है अपनी मम्मा से, वन डे यानी एक दिन, मालू सेड, मालू ने कहा अपनी मम्मा से कि माँ आज मैं बहुत दूर जाऊंगी खेलने। आई वॉन्ट टू सी द थिंग दैट लाई, यानी वो क्या कहती है, मैं वो सारी चीज़ें देखना चाहती हूँ जो ये इस बहुत बड़े आकाश, नीले आकाश के पार है। ओके। तो नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए उसकी मम्मा क्या कहती है, अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम। उसकी मम्मा ने कहा कि थोड़ा धीरज धरो। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, धीरज रखना। उसकी मम्मा कहती है मालू को कि बच्चे थोड़ा धीरज धरो। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, आने वाले गर्मियों के समय में वो क्या करेगी, उसकी मम्मा उसे घुमाने ले जाएगी। बट यहाँ पे जो मालू क्या कहती है, समर, पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट, यानी समर और धीरज यानी गर्मियों का जो समय है, और पेशेंस यानी धीरज, ये कैसी परीक्षा है, कैसा टेस्ट है। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, मालू अब रुक नहीं सकती थी, वो उस बड़े आकाश, नीले आकाश के उस पार जाना चाहती थी, सारी चीज़ों को देखना चाहती थी, इसलिए वो धीरज नहीं रख पा रही थी। इसलिए उसने क्या कहा, धीरज धरूं, ये कैसी परीक्षा है, इस तरीके से मालू कहती है। नेक्स्ट स्ट्रेंजा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालू's mom claps मालू टाइट विद इन हर आर्म्स, देन शी said, her voice was firm, now my dear you will have to swim.
फर्स्ट थिंग फर्स्ट मीन सबसे पहले मालू की मम्मा ने क्लैप्स की मीनिंग होती है पकड़ा। मालू टाइट विद इन हर आर्म, अपनी बाहों में बहुत ही टाइट से पकड़ा मालू को, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो उसी तरीके से मालू की मम्मा ने मालू को अपनी बाहों में पकड़ा टाइट से। देन शी सेड, और उस मालू की मम्मा ने कहा, हर वॉइस वॉज फर्म, उसकी आवाज़ में एक शक्ति थी, बहुत ही सख्ती से कहा, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम, तुम्हें क्या मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें पहले स्विम करना सीखना होगा, तैरना सीखना होगा। जैसे आप किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं ना, मुझे ऐसे ये करके चाहिए वो चाहिए, तो मम्मा क्या कहती है कि पहले आप ये ऐसा करना होगा तब आपको वो चीज़ मिलेगी। तो उसी तरीके से मालू की मम्मा ने भी कहा कि बच्चे, अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना है, बहुत दूर खेलने जाना चाहती हो, तो सबसे पहले तुम्हें तैरना आना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रेंजर, बट माँ सैड मालू, what do I know? How will I? I have never swum before. Don't worry dear, said Malu's mother. Do as I do, that's all, she advised her. मीन्स यहाँ पे मालू क्या कहती है अपनी मम्मा से, बट माँ, मालू कहती, लेकिन माँ मैं क्या जानती हूँ तैरने के विषय में, ये कैसे करेंगे, मैं कैसे तैरूंगी, इससे पहले मैंने नहीं तैरा है। आई हैव नेवर स्वम बिफोर, इससे पहले मैंने नहीं तैरा है। तो मम्मा क्या कहती है, डोंट वरी डियर, मतलब तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे। सैड मालूज मदर, मालू की मम्मा ने कहा कि बच्चे तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करो, तुम्हारे लिए बस उतना ही काफ़ी है। मम्मा ने उसकी सलाह दिया कि जैसा मैं कहती हूँ तुम उतना ही करो। ओके। He had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight she gripped her mother's hand into the water, splashed to land. कि मालू के पास कोई चॉइस नहीं थी। She had no choice, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मालू के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसे उस दिन तैरना ही था। मालू हैड टू स्विम दैट डे, उसे उस दिन तैरना ही था। उसने अपनी मम्मी का हाथ खूब जोर से पकड़ के रखा था। फिर उसने क्या किया, पानी में छपाक से छलांग लगाई और वापस धरती पर आ गई। नेक्स्ट स्टेंजा में आप देखोगे, ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर। Malu swam with all her might. It did not matter wrong or right. तो उसकी मम्मा ने क्या कहा, ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, यानी एक बहादुर मम्मी की एक बहादुर बेटी। इसमें डाउट यानी कोई शंका नहीं, डर नहीं। ओके, फियर यानी डर और डाउट यानी शंका, जिसमें शंका और डर वह जो काफ़ी पीछे छोड़ चुकी थी। कौन? मालू। अब फर्स्ट टाइम मैं तैरने जा रही है तो कुछ डर लगता है, कुछ डाउट लगता है कि कहीं मैं डूब न जाऊं, मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो ये इस तरीके के डाउट भी था और डर भी था मालू को, जो कि जब वो अपनी मम्मा के साथ तैरना सीख रही थी तो वो अपना जो डाउट था, जो फियर था, वो पीछे छोड़ते जा रही थी। ओके। मालू ने तैरने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। मालू स्वयं विथ ऑल हर माइट, माइट यानी ताकत लगा दी, उसने अपने तैरने में पूरी ताकत लगा दी। इट डिड नॉट मैटर रॉन्ग और राइट, और ये मैटर नहीं कर रहा था, ये बात मैटर नहीं कर रही थी उसके लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट स्विमिंग केम टू नेचुरली, हर मदर न्यू दिस and all could see. Fearless was Malu. This she knew, not just brave but special too. मालू ने, ये जो लास्ट स्ट्रेंजा है, इसमें मालू ने जो स्विमिंग है बहुत ही नेचुरल तरीके से सीखी, बहुत ही स्वाभाविक ढंग से सीखी उसने। उसकी माँ को यह सब पता था। हर मदर न्यू, हर मदर न्यू यानी उसकी माँ को पता था, वह जानती थी कि उसकी जो मालू है वो कैसी है, फियरलेस, निडर है। ओके, निडर थी। वह न केवल साहसी थी बल्कि स्पेशल भी थी, विशेष भी थी। तो मालू की मम्मा को मालू पे बहुत विश्वास था कि मेरी जो बच्ची है बहुत ही अच्छी तरीके से तैरना सीख जाएगी, स्वाभाविक तरीके से तैरना सीख जाएगी, और उसके अंदर जो डाउट था, जो डर था, वो काफ़ी पीछे छोड़ देगी और निडर होकर के अपनी स्विमिंग को, अपने तैराकी को सीख लेगी। उसकी मम्मा जानती थी कि मेरी बेटी जो है बहादुर ही नहीं, स्पेशल भी है, विशेष भी है। ओके, तो इस तरीके से
इस स्टोरी पे एक मम्मा और एक डॉटर की स्टोरी थी, जहाँ मम्मा को अपने डॉटर पे, अपनी बेटी पे पूरा विश्वास था कि वो हर एक चीज़, हर एक काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेगी। तो आई होप बच्चों आपको मेरा ये हिंदी एक्सप्लेनेशन पोएम का अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करें और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे के वीडियोस में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ, मालू भालू के। टिल देन बाय बाय।